श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, नल नील की सहायता और समुद्र के सहयोग से समुद्र सेतु बंधन हुआ। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण और समस्त वानर और भालू की सेना के साथ समुद्र पार कर सुवेल पर्वत पर आते हैं। सुवेल पर्वत पर प्रभु श्री राम जी और उनकी सेना का आगमन सुनकर मंदोदरी बहुत चिंतित हुई। मंदोदरी रावण को बहुत समझाई, रावण को उपदेश दी, किंतु रावण मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ाया। और इधर सुवेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जगते हैं और रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। और कहते क्या है कि कहु पेगी का करिय उपाई, जाम्बवंत कह पद सिरुनाई। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह पूछा। क्या कि शीघ्र बताइए, अब क्या उपाय करना चाहिए। तब जामवंत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। जामवंत जी चरणों में प्रभु के सिर नवाकर कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए क्या कहते हैं कि मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। कि मैं अपनी बुद्धि, जामवंत जी कह रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से उनके मंत्र यानी सलाह पूछने पर जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह दे रहा हूं कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। और जामवंत जी का यह सलाह, उनकी यह जुगुत कि नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। और जामवंत जी की यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई, सबको अच्छी लगी। और कृपा के निधान भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने अंगद से कहा। क्या कहते हैं कि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। कृपा के निधान भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। और आगे प्रभु अंगद से कहते क्या हैं
कि बहुत बुझाई तुम्हि का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहं। प्रभु श्री राम जी अंगद से कहते हैं कि तुमको बहुत समझाकर मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। काजू हमारता सुहित होई, रिपुसन करहु पत कही सोई। शत्रु से वही बातचीत करना, उसी प्रकार से बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। तो प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर कि प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंद अंगद उठऊ। असुई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और प्रभु के चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। अस विचारी रघु अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यानी प्रभु के तो सभी कार्य अपने आप स्वयं सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया, मोहि आदर दियो। भाई जो मुझे अपने कार्य पर प्रभु भेज रहे हैं, यह मुझे आदर देना हुआ, अंगद जी कह रहे हैं। और अस विचारी युवराज, ऐसा विचार कर युवराज अंगद, तन पुलकित हर्षित ही हो, कि अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। आज का प्रसंग यहीं से कि बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सब ही सिरुनाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता, भगवान यानी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की प्रभुता हृदय में धारण कर, हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु प्रताप उर सहज यशंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र अंगद स्वाभाविक ही निर्भय है। तो यहां कि बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सब ही सिरुनाई। भाई प्रभु प्रताप के स्मरण मात्र से शत्रु का हृदय विदीर्ण होगा, यह समझकर सहज असंख्य है, अस्वाभाविक असंख्य है, उस पर भी प्रभु प्रताप हृदय में है, उर में है। प्रभु बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, उर में यानी हृदय में प्रभु के प्रताप, और प्रणाम करके कार्य प्रारंभ करने से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। अंगद चले उस सब सिरुनाई। भाई प्रणाम करके कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रणाम करके कार्य प्रारंभ करने से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। अब प्रभु का प्रताप स्मरण करने से निर्भयता आ जाती है। जैसे कि समुझि राम प्रताप कपि कोपा, अभी आगे आएगा कि समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। ये प्रभु का प्रताप स्मरण करने से निर्भयता आती है। इसलिए बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, यह प्रस्थान के समय का मंगलाचरण हुआ। और दूसरा प्रताप कि जाकी कीरत सुनी होत शत्रुरताप, जग डरात सब आप ही कहिए ताहि प्रताप। और बाली का बेटा है, इसीलिए यह भी बाली की तरह ही बांका वीर है। बाली ने रावण को हराया है, इस ओर भी इशारा, यह भी रावण को हराएगा,
भाई शत्रुकी पटरानी ने इनको यही विशेषण दिए हैं कि रणबांकुरे वीर अति बांके। और असंग की बात कहा, प्रभु प्रताप उर सहज असंका। असंग के 3 कारण दिए, बालीपुत्र है, रणबांकुरा है और हृदय में प्रभु राम जी का प्रताप है। जैसे कि उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अब प्रभु प्रताप बड़वा न लही, जारी सकई खल तूल। तो ये प्रभु प्रताप, यह प्रभु प्रताप का सामर्थ्य अंगद जी अच्छी तरह निश्चय पूर्वक जानते हैं। और जब अंगद जी अंदर जाते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं कि पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। नगर में प्रवेश करते ही, जैसे ही अंगद जी नगर में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय रावण के बेटे से उनकी मुलाकात हो गई, रावण के बेटे से भेंट हो गई। और वो जो रावण का बेटा है वहां खेल रहा था और वहीं अंगद से भेंट हो गई। अब बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। अब बातों ही बातों में, बात हो रही है, उन्हीं बातों ही बातों में कर्ष बढ़ गया। कर्ष यानी ताव आ गया, जो लड़ाई का जोश आ गया। क्योंकि दोनों ही अतुलित बली और उस पर भी दोनों तरुण अवस्था के जवान। तो कर्ष की बात यहां नहीं लिखी गई, पर अनुमान से ऐसा जाना जाता है कि रावण का पुत्र कुश्ती, दांव और पेच आदि खेलता हुआ मिला। और उसने अंगद से पूछा कि तू कौन है। तो इनके बताने पर कि मैं बाली पुत्र राम दूत हूं, अंगद जी ने अपना परिचय दिया कि मैं बाली पुत्र राम जी का दूत हूं। तब रावण के बेटे ने कहा कि तेरे बाप को राम ने मार डाला, वही तू है और उन्हीं का तू दूत बनकर आया है। अरे तुझे तो धिक्कार है। रावण के बेटे ने कि अंगद तही बालिकर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। ये रावण अंगद से कहेगा भी। ठीक उसी तरह उनका पुत्र भी कहा कि तू वही है जिसके बाप को राम ने मार डाला था और उन्हीं का दूत बनकर तू आया है, तुझको तो धिक्कार है। तो रावण और उसके पुत्र की उक्ति एक ही है। अंगद ने क्या कहा? अंगद ने कहा कि मैं बालिका पुत्र हूं जिसने तेरे बाप को महीनों कांख में दबाए रखा। तो जिन राम ने तेरे बाप की बहन की नाक कान काट उसे नकट्टी बूची कर दिया, मैं उनका दूत हूं। अब अंगद जी रावण के बेटे की तर्ज पर ही उत्तर दे रहे हैं। तूने अपनी बुआ की गति तो देखी होगी, लज्जा न आई? तुझे धिक्कार है कि सूप न खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। यह मंदोदरी जी का वचन है। तो उसने कहा कि वे ही राम है ना जिनकी स्त्री को मेरा बाप हर लाया। अंगद ने उत्तर उसका दिया कि ये वही राम है जिनके पास तेरे बाप की बहन कामातुर होकर उन्हें अपना खसम बनाने गई थी और जिनके रहते तेरा बाप पर्णकुटी के पास जाने का साहस न कर सका। कुत्ते की तरह चोरी से यति का रूप धारण कर गया। यह रावण पुत्र प्रहस्त है। रावण और उसके पुत्र की उक्ति एक है, फिर मंदोदरी और तारा बहिने हैं। इसलिए रावण पुत्र और अंगद की उक्ति भी एक सी दिखाई। भाई मंदोदरी मैदानों की और तारा सुषेण वानर की कन्या।
इस प्रकार जन्म से तो वे बहनें नहीं है। हाँ, पंच कन्याएं मानकर बहनें कही गई। फिर एक माता और एक पिता की वे नहीं, पंच कन्याएं मानकर उन्हें बहनें कही गई। तो यहां अतुल बल पुर तरुणाई, क्यों ऐसा हुआ? बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। वही कहते अतुल बल पुनि तरुणाई का भाव कि कर्ज बढ़ने पर लड़ जाने के लिए दोनों का अतुल बली होना ही पर्याप्त। और दोनों तो जवान भी है, तरुणावस्था में है, और जो अवस्था स्वयं ही अनर्थ की जड़ है। तब भिड़ जाने में संदेह कि क्या हो सकता है। हितोपदेश में कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं। और जहां पर ये चारों हो वहां पर तो अनर्थ का कहना ही क्या। अब बात बढ़ आई दोनों में। तब रावण के बेटे कित ही अंगद कहूं लात उठाई, अगहि पद पटके भूमि भवाई। रावण के बेटे ने अंगद को लात उठाया। अंगद ने वही पैर पकड़ा, वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। तो निश्चर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। और जो निश्चर समूह साथ में थे रावण के बेटे के, तो वो निश्चर समूह भारी भट को देखकर जहां तहां चल दिए, डर के मारे पुकार भी न कर सके। और एक एक सन मरमुन कहीं, समुझिता सुबध चुप कर रही। श्री राम एक दूसरे से मर्म नहीं कहते, भगे और एक दूसरे से मर्म नहीं कहते। रावण के पुत्र का वध मन में समझकर चुप्पी साधकर सब रह गए। भाई, प्रहस्त ने पहले लात उठाया क्योंकि वह राजपुत्र और जवान होने के अतिरिक्त अपने नगर में था, इसलिए वो पहले लात उठाया। तो गही पद पटके भूमि भवाई। और पहले कहा कि अतुल जुगल अतुल बल, अर्थात दोनों का बल समान। तब अंगद की विशेषता कैसे हुई? तो उसका उत्तर है भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम प्रताप से हुई, अन्यथा प्रताप कैसे जान पड़ता? भाई, जिसकी ओर भगवान का बल है, जिसकी ओर भगवान का बल है, तो उसकी ही जय होती है। कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में कहा है कि जहां जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण जी और जहां धनुर्धर अर्जुन जी हो, वहीं पर श्री विजय, ऐश्वर्य तथा अचल नीति भी है। यह मेरा निश्चय मत है। यह संजय ने धृतराष्ट्र से गीता के अंत में कहा है। तो जह तह चले न सकहीं पुकारी। चले पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए कि उधर की ओर पीठ देकर चुपचाप खिसक लिए। चुपचाप खिसके, भागे ना, कहीं रावण पुत्र का साथी जानकर हमारा भी पीछा न कर ले, इसलिए चुपचाप भागे। जह तह चले न सकहीं पुकारी। और ऐसे चले कि मानो उनके सामने तो कोई बात ही ना हुई हो, वो तो कुछ जन्म ही नहीं करते, पुकार न सके। यह भी उनका अत्यंत भय को दर्शाता है। उनके अंदर इतना भय समा गया, वो पुकार भी न सके। अब किसी दूसरे को अथवा अपने से बलि को पुकारते नहीं, और न ही
किसी और से कुछ कहते हैं। कारण कि वे डरते हैं कि हमें भी ना मार डाले, और दूसरे कि औरों को बताने से लोग हमारा नाम धरेंगे कि तुम्हारे सबके रहते यह कैसे हुआ, यह बात लंकेश रावण तक जाएगी और वो हमें दंडित करेंगे। और तीसरे कि यदि कहेंगे तो रावण को खबर हो जाएगी कि ये लोग साथ थे, पर ये सब झगड़ा देखते ही भाग आए, हमारे बेटे को न बचाया। और जो सुनकर रावण जीता न छोड़ेगा, तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भय का कारण अब स्वयं आगे कहते हैं कि भयउ कोलाहल नगर मझारी, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। भाई अंगद के भय से राक्षसों को भागते देख पूरे नगर में शोर और खलबली मच गई। और क्या खलबली मची, क्या शोर हुआ? अरे फिर से वही बंदर आ गया है, वही वानर पुनः लौट आया है। कौन? जिसने लंका को जलाया था। आवा कब लंका जेहि जारी, वही वानर फिर से आ गया जिसने लंका को जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब धौकाह करी कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। अब अत्यंत भयभीत होकर सब विचार करते हैं, सोचते हैं कि न जाने अब विधाता क्या करेगा। हे विधाता अब क्या होगा। भाई श्री हनुमान जी महाराज लंका जला गए तो उससे सब सभीत थे, भयभीत थे, भयभीत तो थे ही कि उहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। अब पुनः वही बंदर आया यह समझकर अति सभीत सब कर ही विचारा, अति सभीत हुए। और फिर प्रहस्तवध से सभीत और आगे न जाने क्या क्या करेगा यह सोचकर अति सभीत हुए। अब अंगद जी जब आगे चलते हैं रावण पुत्र का वध करके, तो बिन पूछे मगुधे ही दिखाई, अजेहि बिलो की सोई जाई सुखाई। अंगद जी जब चलते हैं तो अब नगर के जो वासी हैं, राक्षस हैं, वे बिना पूछे ही रावण की सभा का मार्ग दिखा देते हैं। भैया ये हर्ष ना वो हर्ष जा, वो रावण के दरबार में जाए, लंकेश के दरबार में जाए। और जिसकी ओर अंगद जी देखने लगे, जैसे उसे देखते हैं वहीं पर वह सूख जाता है, डर जाता है। तो बिनु पूछे मगुदे ही दिखाई, बिना पूछे बताते ही नहीं, बल्कि रास्ता भी दिखा देते हैं कि यह क्या, जिससे अंगद सीधे रावण के पास चले जाएं और हम लोगों को कोई हानि न पहुंचाए, हम लोग बच जाएं। अब बिना पूछे बताने से कृतज्ञता को मानकर प्रसन्न होकर अंगद जी बताने वाले की ओर देखते हैं, किंतु अंगद जी के देखने पर वह राक्षस निशाचर लोग यह समझकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हमारे प्राण लेने के लिए न देखते हो। अंगद जी तो उनकी कृतज्ञता, भाई उन्होंने रास्ता बताया तो धन्यवाद करने के लिए उनकी ओर देखते हैं कि भैया बहुत अच्छा हमका रास्ता बताई देगा। तो अंगद जी के देखे हुए राक्षस निशाचर जो निशाचर हैं, नगरवासी हैं, वो डराए सहम जाते, एकदम सुखाए जाते कि अरे कतो हम रावण पुत्र की ना मारे बड़े तो ना देखता है। क्योंकि पहले अक्षवध, लंका दहन आदि और इस समय प्रहस्तवध वह देख चुके। पहली बार जो आए यानी हनुमान जी महाराज, उन्होंने अक्षवध किया, लंका दहन किया, और अब
बालीपुत्र अंगद जी आए तो उन्होंने दूसरे पुत्र प्रहस्त का वध किया, उसको देख चुके हैं। तब उनकी प्रसन्नता तो स्वप्न में भी कैसे समझ सकते। तो इससे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दिखलाया कि उन सब में भय समा गया है, एकदम भय समाई गया है, भयभीत हो गया है। भाई वहां पर आप देखें कि परशुराम जी की करनी पूर्व देखे सुने होने से ऐसा भय राजाओं में छाया हुआ था। भाई परशुराम जी जब आए, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने धनुष भंग किया, बुद्ध भवन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को भंग किया जो सीता स्वयंवर में रखा हुआ था। उस धनुष भंग होने की अपार ध्वनि को सुनकर परशुराम जी सीता स्वयंवर में आए। और परशुराम जी के बारे में लोग पहले से भी सुन चुके थे, परशुराम जी कितने क्रोधी हैं और कितने बलशाली हैं। कि जेहि सुभाय चित वही हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। तो परशुराम जी की करनी पहले देखे सुने होने से ऐसा भय राजाओं में छाया हुआ था। और यहां राक्षसों के मन में भय बिल्कुल अस्थाई भाव है, अंगद आलम्बन विभाव है और राजपुत्र का वध उद्दीपन विभाव, बिना पूछे मार्ग दिखाना और निहारने पर सूख जाना अनुभाव है। तो वह दैन्य आवेग चिंता शंका आदि संचारी भावों को से वृद्धि को प्राप्त होकर वह भयानक रूप यानी भयानक रस को प्राप्त हुआ। तो इस वर्णन से अंगद के तेज को दिखाया और तेज देखकर सब कांप जाते हैं कि तेज निधान लखन पुनितई से, कंपही भूप बिलोकत जाके, जिम गजहरी किशोर के ताके। अब सबने रास्ता दिखा दिया, भाई जिधर से जाते हैं सब अंगद जी को रास्ता दिखा दिए। तो अंगद जी सीधे रावण के दरबार में पहुंच गए कि गयौ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कन, असिंह ठवनी तो उत चितव, धीर वीर बल पुंज। दरबार यानी द्वार। तब अंगद जी प्रभु श्री राम चरण कमलों का स्मरण करके, अपने हृदय में धारण करके रावण के सभा भवन के द्वार पर पहुंच गए। असिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। धीर वीर और बल राशि अंगद जी खड़े होकर इधर उधर सिंह के ढंग पर देखने, जैसे शेर खड़ा होता है तो वो इधर उधर ऐसे देखता है ना शिकार, तो वैसे अंगद जी जब दरवाजे पे पहुंचे, लंका की राजसभा के लंका दरबार के द्वार पर पहुंचे, तो वो चारों तरफ देखने लगे। किस तरह? जैसे सिंह देखता है। भाई रावण पुत्र का वध देख तो सभी शंकित रहे। रावण पुत्र का वध अंगद ने कर ही दिया। किते ही अंगद कहूलात उठाई, गहि पद पट के भूमि भोवाई। तो रावण पुत्र का वध देख सब शंकित हो गए और यही बीच में को वो का रोके के साहस नहीं कह सके। नगरवासी की क्यों हिम्मत ना साहस ना पड़ी कि अंगद को रोक ले। अब स्थिति क्या होती थी, उसके बदले क्या थे नगरवासी जब अंगद जी आगे बढ़े कि बिनु पूछे मधु दे ही दिखाई। मधु माने रास्ता दिखाई दे, भैया यह दरबार जल्दी पहुंच गया। अजही बिलो की सोई जाई सुखाई। अंगद जी जेही देख ले वो तो सुखाई जाए, चिंता में, डर में, भय में। इसलिए जहां रावण की सभा होती थी अंगद जी उसके द्वार पर पहुंच गए। भाई सब रास्ता बतावल गया, अंगद जी तो पूछे ही ना, बस खुदे जाए दरवाजा पहुंच गया। क्योंकि सभा में जाना तो रावण के बुलाने पर आगे कहा कि सुनत पिहसी बोला दस सीसा, अनहु बोली कहां कर कीसा। भी
जब दरबार में जो द्वारपाल होते हैं वो जाएंगे, रावण उसको बताएंगे कि महाराज दरवाजे पर एक बानर आया है, अपने को रामदूत कहता है, तब वो लंकेश उसे बुलवाने के लिए कहेंगे कि सुनत भी हंसी बोला दस सीसा। इतना सुनते ही तो रावण हंसकर कहता है कि आनो बोल कहां कर कीसा, उसे जाओ ले तो आओ, देखे तो कहां का बानर है। और जब अंगद अंदर जाते हैं, अंगद जी कि गए सभा मन ने कुन मुरा, अब बालित नये अति बल बाकुरा। अंदर भी जाएंगे तो शंका ना है, कोनो डर भय ना है, बिल्कुल निशंक होके। तो आगे क्या है, सिंह ठवनी कि सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। सिंह ठवनी यानी सिंह, जो शेर है, सिंह है, वो थोड़ा चलता है और फिर अकड़ कर खड़ा हो जाता है। इलाक लगातार चला था, थोड़ी दूर चलेगा, उसके बाद अकड़ कर खड़ा हो जाएगा और फिर इधर उधर दृष्टि करके तब आगे चलता है। तो उसकी चितवन निर्भयता की होती है, यानी वो जो चारों तरफ देखता है वो निर्भयता की है। यही निर्भयता को दिखाने के लिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिंह ठवन पद दिया कि ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुआ मृग राजुल जाए। ठीक उसी तरह उल्लेख है। और कहते हैं इत उत, देखने का भाव क्या है, यही तो कहते हैं कि सिंह ठवनी इत उत चितव। तो इत उत देखने, चितव माने देखना, तो इत उत चितव देखने का भाव जो है कि कोई मुखिया मिले तो कहला भेजे भैया हम आए ही। और धीर का भाव कि राजकुमार के वध करने में हृदय में कोई कंप ना हुआ, हृदय किसी तरह से कांपा ना है कि अरे हम तो रावण बटुआ मारे ही कैसे जाई। और बल कुंज कहे क्योंकि बलि राजकुमार का पैर पकड़कर उसे पटका है। बलकुंज है, रावण के बेटे ने कितने ही अंगद कहूं लात उठाई, रावण पुत्र ने अंगद की लात उठाए, अंगद पकड़न पैर घुमाएं घुमाए जमीन पटक देन, चारों खाना चित्त प्राण पखेरु। इसीलिए बलपुंज कहे क्योंकि बलि राजकुमार का पैर पकड़कर उसे पटका है। तो अंगद दौत्य का गर्भित अर्थ यह दिखलाता है कि राम जी की कृपा पात्र एक छोटा बंदर बच्चा भी रावण सरीखे की ताकत और होश गूंगा कर देने का सामर्थ्य रख सकता है। भाई अंगद क्या है, अभी बाल पुत्र है, बिल्कुल तरुणाई है, लेकिन प्रभु श्री राम जी की कृपा का पात्र होकर वह छोटा सा बंदर भी रावण सरीखे की ताकत और होश गूंगा कर देने का सामर्थ्य रख सकता है। तो हमारी दृष्टि से ता कह प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल, और प्रभु प्रताप बड़वा न नहीं जारी सकई खल तूल। तो जो हनुमान जी द्वारा कहा गया है उसी का यह अंगद दौत्य प्रकरण केवल एक आदर्श ही हुआ। तो तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरंत एक निशाचर भेजकर अपने आगमन का समाचार रावण को बतला दिया, प्रकट कर दिया, भैया एक बानर आवा है। और इतना सुनते मान कि सुनत भी हंसी बोला दस सीसा, अनहु बोली कहां कर कीसा। समाचार सुनते ही 10 शीश यानी दूत के निरादरार्थ, जो दूत आए हैं उनके निरादरार्थ वो तो हंस कर बोले कि उसे बुला लाओ, देखे तो कहां का बंदर है, ऐसे हंस के। तो आय सुपाई दूत बहुधाय, एक नहीं कह क्या रहे हैं कि आय सुपाई दूत बहुधाए, अकपि कुंजर ही बोली ले आए। आज्ञा पाकर एक दो नहीं बल्कि बहुत से दूत दौड़े और वानर श्रेष्ठ को बुला लाए। हनुमान नाटक में प्रहस्त का जाकर खबर देना और उसी का अंगद को साथ ले जाना कहा है। तदंतर प्रहस्त हाथ जोड़े हुए प्रवेश करके रावण से कहता है, हे देव, रामदूत एक बानर द्वार पर स्थित है। रावण ने कहा प्रवेश अर्थात ले आओ।
तब प्रहस्त अंगद सहित दरबार में आए, किंतु पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दूत बहुधाए आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली लई आए। कहकर अंगद जी को अधिक सम्मान दिया। तो अंगद दीख दसानन वैसा, सहित प्राण का जल गिर जैसा। अंगद जी ने दशानन को ऐसे बैठे हुए देखा। कैसे? जैसे कोई काजल का पर्वत प्राणों सहित बैठा हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। भुजाएं वृक्ष और सिर गिर शिखर के समान है, और वहीं शरीर की रोमावली जो रोए हैं मानो बहुत सी लताएं हैं। अब मुख नासिका नयन रुकाना, गिर कंदरा खो है अनुमाना। मुख, नाक और नेत्र और कान पर्वत की कंदराएं और खोह के समान लगते हैं। काजल बहुत काला, ठीक वैसे ही रावण भी बहुत काला। जो कहा कि अंगद दीख दशानन वैसा, अंगद दीख दशानन वैसे, सहित प्राण का जल गिर जैसे। भाई काजल बहुत काला, वैसे रावण भी बहुत काला। पर्वत पर वृक्ष शिखर लताएं खोह होते हैं, और यहां भुजाएं सिर रोए मुख नाक और नेत्र तथा कान होते हैं। तो मुख और नासिका बहुत गहरे और भीतर होते हैं, इसलिए वे कंदराएं हैं। नेत्र और कान बाहर गढ़े होते हैं। अब प्राण सहित कहकर यानी कज्जल गिर को चेतन जनवाकर, नहीं तो सब जड़ समझते। भाई काजल का पहाड़ एक लात लगते ही छिन्न भिन्न हो जाता, ठीक वैसे ही यह एक लात से होगा। रावण उठा नहीं, इससे जड़ की उपमा दिया, और हाथ न उठाया, इससे काष्ठ की उपमा दिया। सिर न नवाया, इससे श्रृंग की उपमा दिया। और शिखर सबसे ऊपर होते हैं, शरीर पर्वत है, उसके ऊपर सिर शिखर है। तो गए सभा मन ने कुन मुरा, बालित नयति बल बाकुरा। अत्यंत बाका बली बाली पुत्र सभा में गया। कहा? रावण की सभा में। जब रावण ने उसे बुलाया तो उसका यानी बालीपुत्र अंगद, राम दूत अंगद जी का मन रावण का प्रताप देखकर जरा भी संकित न हुआ। भाई पर्वताकार रावण और उसकी सभा देख मन में जरा भी डर न हुआ। यह कहकर कारण बताते हैं कि वह बाली का पुत्र है, जो बाली रिपुबल सह न पारा, और जिस बाली से यह रावण भी पराजित हो चुका, तो हारे हुए से क्या डरना। भाई हारे हुए से क्या डरना, जिसको हमारे बाप ने हरा दिया तो उससे क्या डर। और फिर स्वयं भी समर्थ बांका है। प्रभु प्रताप, प्रभु कृपा है। सभा का वर्णन सुंदर कांड में ही कर चुके हैं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। जब हनुमान जी महाराज नागपाश से बांधकर दरबार में लाए जाते हैं कि 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। अकर जोरे सुर धिसिप विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। भाई वहां हनुमान जी के विषय में कहा था कि देख की प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण मह गरुण शंका। और वही भाव यहां अंगद जी के बारे में कहते हैं कि मन ने कुन मुरा, कि गए सभा मन ने कुन मुरा, अब बालित नयति बल बांकुरा। तो मन संकित होने का कारण उपस्थित था। भाई मन में शंका होने का कारण उपस्थित था। क्यों और कौन सा कारण था? भाई इंद्र वरुण आदि सब रावण की सेवा में हाजिरी दे रहे। एक ड्योढ़ीदार तक ब्रह्मा आदि
को डांटता और फटकारता है। ऐसा रावण का प्रताप देख कौन न डर जाए, पर अंगद जी न डरे। हनुमान नाटक में है कि प्रतिहार सबको इस तरह डांट रहा है कि हे ब्राह्मण, यह पठन का समय नहीं है, चुप होकर बाहर बैठो। रे जड़मत बृहस्पति, थोड़ा बोलो, यह इंद्र की सभा नहीं। हे नारद, इस स्तोत्रों को रहने दो। हे तुम्बुरु, कथाओं की वार्तालापों से बस, अब उनका कुछ प्रयोजन नहीं। तो श्री केशवदास जी ने हनुमान नाटक के इस भाव को कुछ इस प्रकार से लिखा है कि पढ़ो बिरंचि मौन वेद जीव सोर क्षण रे, कुबेर बेर कहीं न यज्ञ भीड़ मणि रे। दिनेश जाई दूर बैठ नार दाद संगही, न बोलु चंद मंद बुद्ध इंद्र की सभा नहीं। और यहां भाई सभासद कपि को देखकर, यानी अंगद जी को देखकर कि उठे सभासद कपि महु, उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। सभासद जो रावण के दरबार के हैं वो कपि यानी अंगद जी को देखकर उठकर खड़े हो गए। अपने सभासदों को उठकर खड़ा होता हुआ देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। भाई सभासदों के उठने का कारण अंगद का तेज है। उनके तेज को देखकर सभासद अपने छटपट उठ खड़े हुए और तेजस्वी को देखकर बरबस दूसरों में उसके सम्मान का भाव आ जाता है कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि जैसे। और उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब धनुष यज्ञशाला में जाते हैं प्रभु श्री राम, उनको देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। तो वैसे ही जब अंगद जी गए तो उनके प्रताप को, उनके तेज को देखकर सभी रावण के सभासद उठ खड़े हुए। और उनके खड़े होने को देखकर रावण क्रोध का कोई पारावार न रहा, यानी विशेष क्रोध हुआ। इसी तरह परीक्षित महाराज की मुनि सभा में जब सुखदेव जी महाराज आए, तब यद्यपि वे 16 वर्ष के बालक ही थे, किंतु सब मुनि समाज देखकर आसन से खड़े हुए थे। अर्थात यद्यपि सुखदेव जी महाराज का तेज छिपा हुआ था, फिर भी उनके लक्षणों को जानने वाले समस्त मुनिजन उन्हें पहचानकर अपने आसनों से उठ खड़े हुए। यहां कहते हैं उठे सभासद कपि कहूं देखी। तो यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अंगद जी का व्यक्तित्व कह रहे हैं कि रावण का इतना भयानक व्यक्तित्व कि सहित प्राण कज्जल गिर जैसा, पर उसका कोई प्रभाव अंगद जी पर न पड़ा। उनके मन में जरा सा भी लेस मात्र भय न हुआ, किंतु अंगद जी के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव रावण दरबार के सभासदों पर पड़ा, रावण के मंत्रियों अन्य सभासदों पर पड़ा कि वे सब बैठे न रह सके, तुरंत उठ खड़े हुए। उन सबों ने विचार पूर्वक अंगद जी को अभ्युत्थान नहीं दिया। अंगद जी के देखने से उनके हृदय में ऐसा धक्का लगा कि वे उठ खड़े हुए। तो सिंह के चले जाने से मत गज युद्ध विचार पूर्वक नहीं खड़ा होता। सिंह के देखने मात्र से उनके हृदय पर ऐसा धक्का लगता है, ऐसा धक्का पहुंचता है कि वे बैठे नहीं रह सकते। रावण उर्भा क्रोध विसेखी, रावण यह समझकर क्रोधित हुआ कि दरबार में मेरे बैठे हुए भी इन लोगों ने अंगद के आने पर ये खड़े हो गए, उसको अभ्युत्थान दिया। तो इस सम्मान से अंगद के तेज और मान से रावण के तेज और मान का अपमान हुआ। अपने सामने दूसरे का उत्कर्ष रावण न सह सकता, इसलिए वह क्रोधित हुआ कि बंदर से ऐसे डर गए तो आगे क्या करेंगे।
कि जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मन बैठी सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निर्भय चला जाता है, ठीक उसी तरह अंगद जी हृदय में प्रभु श्री राम प्रताप का स्मरण करके सिर सभा में सिर नवाकर प्रणाम करके बैठ गए। पहले कहे कि कपि कुंजर ही बोली ले आए, और यहां कहते हैं पंचानन चल जाए। यह पूर्वापर विरुद्ध दिख पड़ता है, किंतु इसका समाधान भी है। वो यह भाई उपमा में वस्तु से प्रयोजन नहीं। जब हम उपमा करते हैं किन्हीं दो चीजों की, तो वस्तु से प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन किससे होता है? प्रयोजन गुण से है। तो वहां वानरों में कुंजर सदृश अर्थात श्रेष्ठ कहा, और यहां राक्षसों को मत गज यूथ की उपमा दिया कि जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाए। तब उनके बीच यानी मत गज जूथ के बीच जाते हुए अंगद को पंचानन की उपमा दिया। जैसे मत गज समूह में सिंह निर्भर रहता है, निर्भय रहता है, वैसे ही राक्षस समूह में अंगद जी निर्भय चले गए। यह बात को दिखलाने के लिए यहां अंगद जी को सिंह कहा। यहां अंगद जी को सिंह कहा कि ठाढ़े भये उठ सहज सुभाए, अठवन जुआ मृगराज लजाए। तो रावण को इसी स्थान पर वन, कंदरा, खोह आदि कहकर वर्णन करना, और इससे अंगद जी को कुंजर और पंचानन दोनों कहा। भाई वन के अनुकूल कुंजर और खोह के अनुकूल पंचानन। कहने का तात्पर्य कि जैसे कुंजर और सिंह वन में निःशंक विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक वैसे ही अंगद रावण के समीप निःशंक है। तो अब इसके आगे जब रावण वहां निःशंक पहुंच जाते हैं, तो कि रावण अब अंगद से कहता है कि कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस गंधर। रावण कहता है अंगद से, अरे बंदर तू कौन है? तब अंगद कहते हैं, हे दशग्रीव, हे दशानन, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूं कि मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। अंगद रावण से कहता है कि मेरे पिता से आपकी यानी तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो यहां आया हूं। भक्तजन, अब अंगद और रावण के मध्य क्या वार्तालाप होती है, अंगद प्रभु की बात को कैसे यहां कहते हैं, कैसे प्रभु के प्रताप को दिखाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की